चलो चलो अब आप लाइव स्टार्ट। हमारे मुख्य अतिथि महोदय आ चुके हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। आज हमारे बीच अलंकार अनावरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित हैं। कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, राज्य मंत्री ग्रामीण विकास विभाग मंचासीन हैं। सम्मानित अतिथि के रूप में श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उपायुक्त एवं अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित हैं। सम्मानित अतिथि के रूप में श्री भानुचंद गोस्वामी जी, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन उपस्थित हैं। अतिथि के रूप में श्री तुषार मुखर्जी जी, निदेशक गवर्नमेंट रिलेशंस फ्लिपकार्ट उपस्थित हैं एवं श्री आलोक वर्मा जी, परियोजना निदेशक समुदाय HCL फाउंडेशन मंच को सुशोभित कर रहे हैं। आप सभी का HCL फाउंडेशन कार्यक्रम में स्वागत करता है। अतिथि स्वागत हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण परंपरा को पूरित करती है। इसी क्रम में मैं HCL फाउंडेशन परिवार की तरफ से आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री कीर्ति करमचंदानी जी, हेड गवर्नमेंट रिलेशंस HCL फाउंडेशन, कि वो पुष्प गुच्छ देकर उप मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। कीर्ति जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती निर्मला देवी, अध्यक्ष समुदाय शक्ति सेवा समिति, कि वो माननीय राज्य मंत्री महोदया को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। निर्मला जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगा श्री हसन याकूब जी, एसोसिएट डायरेक्टर गवर्नमेंट अफेयर्स फ्लिपकार्ट, कि वो आदरणीय ACS सर श्री मनोज सर को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा श्री मोहसिन अंसारी, एसोसिएट सेक्टर लीड HCL फाउंडेशन, कि वो मिशन निदेशक महोदय को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। मोहसिन जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सुश्री निधि सक्सेना जी, सेक्टर लीड HCL फाउंडेशन, कि वो श्री तुषार मुखर्जी, निदेशक गवर्नमेंट अफेयर्स फ्लिपकार्ट का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। निधि जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री अनूप नारायण जी, सेक्टर लीड HCL फाउंडेशन, कि वो हमारे परियोजना निदेशक महोदय का स्वागत करें। अनूप नारायण जी। आप सभी का धन्यवाद। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय राज्य मंत्री महोदया जी से कि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। मैं मंचासीन अतिथियों से भी अनुरोध करूंगा कि दीप प्रज्वलन के लिए आगे आएं।
आप सभी का धन्यवाद एवं हार्दिक आभार। मैं श्री योगेश कुमार, ऑपरेशन हेड HCL फाउंडेशन से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत और आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य एवं रूपरेखा से हम सभी को परिचित कराएं। श्री योगेश सर। उत्तर प्रदेश सरकार में यशस्वी उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, राज्य मंत्री ग्राम विकास माननीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, परियोजना निदेशक HCL फाउंडेशन आलोक वर्मा जी, निदेशक गवर्नमेंट अफेयर्स फ्लिपकार्ट ग्रुप श्री तुषार मुखर्जी जी, निदेशक समुदाय क्राफ्ट श्रीमती सावित्री देवी जी, उपस्थित समुदाय सेवा शक्ति समिति के सभी बोर्ड मेंबर्स एवं पदाधिकारी, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी सभी बहनें, HCL फाउंडेशन, फ्लिपकार्ट, HCL फाउंडेशन के अन्य तमाम कार्यक्रमों के सभी टीम के सदस्य, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारी सहयोगी संस्थाओं से आमंत्रित गणमान्य सदस्य एवं यहाँ पर उपस्थित सभी देवियों एवं सज्जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। HCL फाउंडेशन व फ्लिपकार्ट समर्थ आप सभी का समुदाय परियोजना के अंतर्गत पोषित इकाई समुदाय क्राफ्ट के माध्यम से हरदोई जिला की महिला कारीगरों द्वारा निर्मित गृह सजावट के उत्पादों की विशेष श्रृंखला में को अलंकार के माध्यम से हम आज एक अनावरण कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के इस अति विशिष्ट अवसर पर आप सबकी अगवानी करते हुए हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वस्तुतः यह उपस्थित सशक्त एवं सम्मानित मातृशक्ति के बीच आप सबकी उपस्थिति ही इस मौके को विशिष्ट बनाती है। आज का यह अवसर सशक्त महिलाओं के विकास, प्रगति एवं समृद्धि की नई दिशा लिखने का शुभारंभ है एवं इस नींव निर्माण के अवसर पर सभागार में उपस्थित सभी जनों का बहुत बहुत स्वागत। ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाएं अत्यंत प्रतिभावान व मेहनती होती हैं तथा उनमें प्रतिकूलता से निपटने की बहुत क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही कम समय में समुदाय परियोजना के माध्यम से हरदोई की स्थानीय महिलाओं ने मिलकर समुदाय क्राफ्ट के नाम की एक अत्यंत सफल निर्माण इकाई स्थापित कर ली है। आज तमाम नए नए उत्पाद बनाकर अपने व अपने परिवार को पूर्ण स्वावलंबन की तरफ ले जाने के सपने को साकार कर रही हैं। एक गांव में ही पूरी दुनिया से चलकर विश्व एक गांव की परिकल्पना को साकार करते हुए ये महिलाएं, हमारी बहनें आज आर्थिक और सामाजिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। परियोजना परिवार की तरफ से हम सभी आपके द्वारा समुदाय की इन महिलाओं के कदम से कदम मिलाने की पहल हेतु आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं। स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि हमारी समृद्धि, सुरक्षा एवं कल्याण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज का यह अनावरण कार्यक्रम इन प्रतिभाशाली महिलाओं की दूरदर्शिता, एकजुटता, बेजोड़ प्रतिभा और कठिन परिश्रम को आगे बढ़ाने का संकल्प है। इस संकल्प को सम्मान देने का अवसर है। पिछले कुछ वर्षों से भारत की महिलाओं ने रोजगार में सकारात्मक परिवर्तन देखा है। सरकार की नीतियां, विभाग एवं आजीविका मिशन के विशेष प्रयास एवं अभूतपूर्व समर्थन से हम नित नई सफलता एवं समृद्धि की गाथा लिख रहे हैं। कारीगरों के उत्पादों के विपणन सुविधाओं प्रदान करने के लिए समुदाय परियोजना के अंतर्गत समुदाय क्राफ्ट नामक ब्रांड स्थापित की गई है। समुदाय परियोजना के अंतर्गत सीमांत परिवार की महिलाओं को समुदाय आधारित संस्थानों के माध्यम से बढ़ावा देकर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, ब्रांडिंग
एवं विपणन के माध्यम से स्थानीय कला के संरक्षण और विकास, कला का प्रचार, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, इस पूरे हस्तक्षेप के आधारभूत उद्देश्य हैं। यहां पर गलीचा बुनाई, मूंज टोकरी, टाट की कढ़ाई, चिकनकारी, ब्लॉक प्रिंटिंग और शिबोरी के समूहों में 2000 से अधिक महिलाएं अपना योगदान कर रही हैं और उस अपने हुनर का इस्तेमाल करके उचित मूल्यों एवं सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, उचित मूल्यों की प्राप्ति एवं सम्मान के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो आज का यह कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। और ऐसी कामना के साथ मैं एक बार पुनः आप सभी को नमन, अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। एक बार फिर से आप सब लोग करतल ध्वनि से ताली बजा करके हम सब एक दूसरे का स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश सर, इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता पर आपने प्रकाश डाला। मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री आलोक वर्मा जी से, परियोजना निदेशक HCL फाउंडेशन, कि वे आजीविका संवर्धन में हस्तशिल्प कला के योगदान की भूमिका पर अपने वक्तव्य व्यक्त करें। मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि आलोक वर्मा जी के कुशल नेतृत्व में समुदाय परियोजना अपने गौरवशाली 7 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। आपके सफल मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज हम ग्रामीण विकास के कई आयामों को उन्नति प्राप्त कर पाए हैं। श्री आलोक सर। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदया, हमारे बीच उपस्थित एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एंड APC सर, हमारे साथ MD UPSRLM और फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर तुषार जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। साथ ही हमारे यहाँ पर आई हुई सभी महिलाएं जो हरदोई से आई हैं, स्वयं सहायता समूह की, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथीगण जो HCL फाउंडेशन के, फ्लिपकार्ट के आए हुए यहाँ पर, उन सभी का स्वागत। और हमारे जितने भी मीडिया मित्र हैं और अन्य लोग हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तो संक्षेप में अपनी बात कहूँगा। वर्ष 2015 में हमने समुदाय परियोजना की शुरुआत की थी। हरदोई में 10 ग्राम पंचायतों से हमने शुरुआत की थी। आज 2022 में हम हरदोई में 284 ग्राम पंचायतों में काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जब हमने ये परियोजना शुरुआत की थी तो सर्वांगीण विकास का एक स्रोत मॉडल बनाने का प्रयास था हमारा। इसके लिए हमने कई आयामों में काम करना शुरू किया। उसमें कृषि, आजीविका, स्वास्थ्य, वाटर एंड सैनिटेशन, शिक्षा, जो भी एक मानव विकास के लिए ज़रूरी आयाम होते हैं, उन सभी में हमने काम करना शुरू किया। और इसमें जो हमारा मुख्य आधार था, मुख्य केंद्र था, वो था महिलाओं का किस तरह से सशक्तिकरण करें, चाहे वो शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे वो हम जो अशिक्षितता है उसको दूर करने के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम हो, चाहे वो उनको संबल देने के लिए उनको समूह का गठन करके उनको लिंक कराना SRLM से, उसका काम हो, और या उनको और भी जो आर्थिक नज़रिए होते हैं और आजीविका के साधन होते हैं उनसे रूबरू कराना, उनको मुहैया कराना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य था। इसी के संदर्भ में हम लोगों ने करीब इस वक्त हम लोग 15,000 महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं, जिसमें करीब 1200 SHG ग्रुप में 15,000 महिलाएं शामिल हैं। ये सभी SHG ग्रुप विभिन्न श्रेणियों में, कुछ अभी नए बने हैं, कुछ पुराने हो गए हैं, कुछ ने काफ़ी प्रगति करी है, पर इन पूरी 15,000 महिलाओं को लेकर हम लोगों ने विभिन्न जो आजीविका के साधन है वो जो निर्धारित किए, उनमें हस्तकला का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। इस हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें महिलाएं संलग्न हैं। उसमें मूंज कला, चिकनकारी, जरदोजी, इस तरह की कलाएं जो वहाँ पर ट्रेडिशनली महिलाएं कर रही थी वो सामने आई। उसको हम लोगों ने बढ़ावा देने के लिए, उनकी और अच्छे से ट्रेनिंग कराने के लिए कई संस्थाओं से हम लोग जुड़े, जिनमें कदम, रंगसूत्र,
टाटा स्ट्राइव, इस तरह की जयपुर रग्स, इस तरह की संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने उन महिलाओं को ट्रेन किया। महिलाओं की ट्रेनिंग होने के बाद हम लोग को लगा कि ट्रेनिंग तो एक पहलू है, लेकिन अगर आजीविका से उनको जोड़ना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका सामान मार्केट में बिके। उस मार्केट में बिकने के लिए हम लोगों ने फिर महिलाओं के साथ मिलकर समुदाय सेवा शक्ति समिति बनाई, जो कि पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित एक समिति है। और उसी समिति के अंतर्गत समुदाय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी स्थापित की गई। यह कंपनी पूर्णतः उसी समिति द्वारा ओन्ड है। और इस समुदाय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने फिर मार्केटिंग करना शुरू किया, जो भी प्रोडक्ट महिलाओं ने बनाए। उसी के सिलसिले में हम लोगों ने कई तरह के प्लेटफॉर्म्स, कई तरह की प्रदर्शनियाँ, कई तरह के मॉडल्स क्रिएट किए, और जहाँ महिलाएं खुद गईं, जहाँ पर उन्होंने दिखाया दुनिया को किस तरह की उनकी उत्पाद हैं, किस तरह की उनकी कला है, तो धीरे धीरे वो बिकना शुरू हुई। उसी के संदर्भ में आज कई जो जितने भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं उन पर उनके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। और उसी सिलसिले में फ्लिपकार्ट के साथ हमारा ये अनुमोदन हुआ कि फ्लिपकार्ट भी अपने प्लेटफॉर्म पर ऐसी महिलाओं को, ऐसे हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देना चाह रहा था अपनी समर्थ योजना के अंतर्गत। और उसी सिलसिले में हम लोगों ने और उनके बीच में एक साझा कर्तव्य को लेकर आगे बढ़ने की बात हम लोगों ने करी। उसका नतीजा ये है कि आज ये सारे प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट के समर्थ प्लेटफॉर्म पर महिलाओं द्वारा मार्केट किए जा रहे हैं। और पिछले 3 वर्षों में इन सब मार्केटिंग और जो उत्पाद को विभिन्न आयामों पर बेचने के जरिए हैं, उनके माध्यम से करीब 3.5 करोड़ की सेल करी है इन महिलाओं ने। और जिसके कारण आज की डेट में जितनी भी हस्तशिल्प महिलाएं हैं, करीब 2000 महिलाएं हैं, वो 3 से 5000 6000 रुपए पर महीना कमा पाती हैं। ये हमारे लिए काफ़ी हर्ष और उल्लास की बात है कि हम इस सफ़र में उनका सहयोग दे पाए। और आगे भी हमारी आशा है कि हम इसी तरह से सहयोग देते रहेंगे। और इस सहयोग के पीछे बहुत बड़ा साथ हमारा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, ग्राम विकास विभाग ने दिया और SRLM ने दिया। इन महिलाओं को एक आधार देने के लिए उनकी एक आधारभूत संरचना जो है SRLM के सिस्टम में, उसको क्रिएट करने की, और जो फंडिंग और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की, तो उसमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद है उत्तर प्रदेश सरकार का और ग्रामीण विकास विभाग का। और मेरी आशा है और उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह से HCL फाउंडेशन, उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य हमारे सहयोगी जैसे फ्लिपकार्ट कार्यरत रहेंगे। और आने वाले समय में ऐसे जो भी हस्तशिल्प महिलाएं हैं, उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं और मार्केट लिंकेज प्राप्त करा पाएंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने काफ़ी विस्तृत रूप से हम सभी को आज हस्तशिल्प कला के विषय में, महिलाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में बताया। हमारे बीच उपस्थित महिला शक्ति निरंतर अपने आत्मविश्वास एवं दृढ़ता की द्योतक रही हैं। देखा जाए तो आप सभी ने विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए आज सफलता के पावदान पर खुद को स्थापित किया है या करती चली आ रही हैं। इन्हीं महिला शक्तियों में से मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा सावित्री देवी जी को। आप निदेशक समुदाय शक्ति सेवा समिति हैं और इस समुदाय क्राफ्ट्स की यात्रा में आपके अनुभव क्या रहे हैं, आप हम सभी के साथ साझा करेंगे। आदरणीय सावित्री जी, मैं चाहूँगा जोरदार तालियों से स्वागत है सावित्री जी का। यहाँ पर सभी भाई बहनों को, उपस्थित जितने लोग भी हैं, सभी को हमारा नमस्कार और माननीय मंत्री जी को भी हमारा नमस्कार। हमारा नाम सावित्री है, समुदाय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की मैं डायरेक्टर हूँ और ग्राम मढ़ौरा, ब्लॉक कछोना, हरदोई की रहने वाली हूँ। यहाँ तक मैं कैसे पहुँची, ये तो
आप लोग नहीं जा सकते, हम जा सकते। आज आप लोगों को भी बताएंगे कि मुश्किलें भी आती हैं और अच्छाइयाँ भी आगे की होती हैं। यहाँ तक पहुँचने में हमारे ACL के भाई लोग हमारी बहुत मदद की, हमारी बहनों ने भी हमारी मदद की। हम उन बहनों को, उन भाई लोगों को सही दिल से धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पर पहुँचे तो पहले ACL के लोग आए, हमको समझाया कि दीदी लोग, आप लोग क्या करती हो खाली समय में। हमने बोला खाली समय में बस खाना पीना, सुबह बाकी का डलवा लवा है, यही सब बेना, ये सब बनाते हैं। टाट का, मूंज का काम जो होता है वही हम लोगों के घरों में होता है। बोले दीदी ये जो आप घर में बना बना के रखती हो, इसका तो आपको कोई पैसा भी नहीं मिलता है और आप घर में ही रोज करती हो। हम लोग आपको रोजगार देंगे, इससे आप लोग पैसा भी कमाओगी, अपना घर भी चलाओगी और नाम भी कमाओगी। मैंने कहा सोचा चलो अच्छा भैया लोग बोल रहे हैं। हमने भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया मूंज क्राफ्ट में। फिर हमने मूंज का ट्रेनिंग लेने गए। एक दिन, पहले दिन गए तो हमारे घर वाले भी बहुत इतराज़ करने लगे, आप बाहर जाओगी काम करने, घर में कौन करेगा, घर ही आपके लिए बहुत कुछ करने को। हम बोले मैं घर भी कर लूँगी और बाहर का भी कर लूँगी, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए। मैंने अपना घर भी संभाला और आज बाहर भी संभाला है, तो आज मैं यहाँ तक हूँ। और उसके लिए हमारी बहनें भी हमारी बहुत मदद किया है। जब मैं, और भाई लोग भी हमारी बहुत मदद किया। जब मैं 1 घंटा के लिए अपना ट्रेनिंग में समय दे रही थी, ACL के लोग जो करवा रहे थे हमें ट्रेनिंग दे रहे थे मूंज का, तो हमारे घर वाले इतराज़ कर रहे थे। फिर वहाँ भाई लोगों से हमने बोला, जो बहन थी उनसे बोला कि हमारे घर में ये दिक्कत है, वो लोग हमें आने नहीं दे रहे हैं और हम चाह रहे हैं ये करना। आप लोग हमारी अगर मदद करो तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बोले ठीक है, मैं आपके घर में वो हमारे घर वालों को समझाया, उनको बताया कि दीदी कुछ करना चाहती है, उसमें कुछ है, उसको करने दो, आप लोगों का भी कुछ अच्छा ही होगा। उनको समझाया जिस तरह उन्होंने समझा पाया और उनके समझ में भी आ गया। वो हमें जाने देने लगे, 1 घंटा का टाइम दिया, फिर 1 घंटा से 2 घंटा, 3 घंटा, मैंने 4 घंटा अपना पूरा टाइम दिया। और फिर धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी पूरे सेंटर की हमारे पे हो गई। मैंने अपना टाइम 4 घंटा से दूना कर दिया, 8 घंटा का भी टाइम दिया जब ऑर्डर हमें मिलने लगा। हमारा 6 महीने का ट्रेनिंग था और 6 महीना हमारा सैम्पलिंग था और उसके बाद हमारा CIG बना। 17 में हमने ट्रेनिंग की, 18 में हमारा CIG बना और उसके बाद हम लोग पैसा कमाने 3-4 हज़ार तक रुपये कमाने लगे। हमारी दीदी लोग भी कमा के पहले तो आ नहीं रही थी, फिर जब पैसा पाने लगी फिर आने लगी। जा चुकी थी सेंटर से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, इसमें कुछ नहीं होगा। वो लोग जा चुकी थी, जब पैसा मिले 3-4 हज़ार रुपया कमाने लगी, घर का भी काम अपना करती थी और सेंटर का भी कर लेती थी, तो वो फिर से आने लगी सारी लोग। उसके बाद हमने काफ़ी सारा ऑर्डर लिया, बहुत सारा काम करवाया, हमने अच्छा किया। कुछ भाई लोगों को अच्छा लगा, लोगों को भी अच्छा लगा हमारा सामान, और हम लोग ज़्यादा तर बनाने लगे, बहुत सारा ऑर्डर आने लगा। फिर हमारा क्राफ्ट बना, जब ज़्यादा सामान हो गया तो उसको बिकने के लिए एक मार्केट भी होनी चाहिए। फिर वो मार्केट बनाई गई समुदाय क्राफ्ट 2020 में। उसके बनने के मतलब बनाने में हमारे भाई लोगों ने मदद की, बहनों ने मदद की और वहाँ हमें 2020 में क्राफ्ट बना। उसके बाद हम लोग और वो ट्रेनिंग भी बहनों को देने लगे। एक बीच ग्रास है, 2 सेंटर हमारे, मैं 2 सेंटर एक ही साथ में चला रही हूँ, एक दिन करके। और मैं दीदी लोगों को बोलती हूँ कि आप दिल से काम करो। मैं दीदी लोग को अपनी कहानी सुनाती हूँ, हमारे से कहानी में अगर अपनी सुनाओ तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैं इसे शॉर्टकट में थोड़ा थोड़ा बोल रही हूँ। और इसलिए आप लोगों, दीदी लोगों से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी हिम्मत मत हारिए, अपना पैर रखने की जगह बनाइए, खुद अपने आप हो जाएगा। ऐसा होता है, कहते हैं कि जब हम पैर रखने के, वो लोग बोलते हैं पैर रखने के लिए जब जगह बना लेंगे तो खड़े तो अपने आप ही हो जाएंगे।
तो इसलिए हम बोलते हैं आप खड़े जब हो जाओगी तो फिर आपको हटाने वाला कोई नहीं, क्योंकि आपकी जगह बन गई है। कितनी भी मुश्किलें आए आप हटो नहीं, अपनी जगह से आगे बढ़ो। और हम यही चाहते हैं कि अभी हमारे 2000 महिलाएं हैं हमारे साथ, फिर लाखों के तादाद में हो। हमारा सामान जो दीदी लोग बनाती हो देश विदेश तक बिके, हमारी यही इच्छा है। धन्यवाद सावित्री जी। मैं अतिथियों को भी बताना चाहूँगा कि आपको जो कपड़े के फोल्डर्स और यहाँ जो मेज पे टाट के आप फोल्डर देख रहे हैं, ये नहीं समुदाय क्राफ्ट्स के दीदियों के द्वारा बनाए गए हैं। इस पूरी समुदाय क्राफ्ट्स की यात्रा को हमारी टेक्निकल टीम ने एक वीडियो के माध्यम पे तैयार किया है, और मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को हम सभी के सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि हम सभी समुदाय क्राफ्ट्स की यात्रा के साक्षी बन सकें। प्लीज। बना रही हूँ। गर्व के साथ में हम बोलते हैं कि आज हमारे गांव का सामान देश और विदेश में जा रहा है। इन महिलाओं को देख रहे हैं आप, इनकी आवाज में एक जोश और गौरव की खनक सुनाई देती है, और ये खनक दुनिया की हर उस महिला की आवाज में सुनाई देती है जिसने अपनी पहचान खुद बनाई हो। इनके ये हाथ उसी पहचान को बुन रहे हैं, और इन महिलाओं की पहचान का नाम है समुदाय क्राफ्ट्स। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से, जहां HCL फाउंडेशन द्वारा एक अनूठा कार्यक्रम HCL समुदाय चलाया जा रहा है। इसमें ग्रामीण विकास के समस्त पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, जल एवं स्वच्छता, कृषि, शिक्षा, पंचायती राज आदि में काम किया जा रहा है। और इसी कार्यक्रम का एक बहुत खास पहलू है आजीविका, जिसके अंतर्गत गांव वासियों को कमाई करने के कई तरीके उपलब्ध करवाए गए हैं। साल 2017 में क्षेत्र की महिलाएं भी अपनी अनूठी हस्तकला के जरिए आजीविका से जुड़ गईं। इनकी कला, मेहनत और लगन को देखते हुए HCL फाउंडेशन ने इन महिलाओं को हस्तकला कार्य में निपुण माने जाने वाले संस्थान जैसे कदम, रंगसूत्र आदि द्वारा ट्रेनिंग दे पाई। बीतते वक्त के साथ महिलाओं के हुनर में तो निखार आया ही, साथ ही आजीविका से जुड़ी हुई महिलाओं की संख्या में भी 10 गुना इजाफा हुआ, और आज ये संख्या 2000 पहुंच चुकी है। अनोखे हुनर को कदरदान मिले, और देखते ही देखते इन हस्त निर्मित उत्पादों की मांग बढ़ने लगी। अब जरूरत महसूस हुई एक सुव्यवस्थित प्रणाली की, जहां महिलाएं एकजुट होकर अपने सामान को सही खरीदार तक पहुंचा सके। इसलिए HCL फाउंडेशन के समुदाय कार्यक्रम की मदद से इन महिलाओं को संगठित कर समुदाय शक्ति सेवा समिति के नाम से एक सोसाइटी एवं समुदाय क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मार्केटिंग कंपनी का गठन किया गया। इसके साथ ही ऑनलाइन मंच और अन्य विभिन्न संगठनों के जरिए भी इन उत्पादों की बिक्री की जाने लगी। चाहे आप खुद इनके गांव ना पहुंच पाए, पर इनके हुनर से बनी ये चीजें आज देश विदेश में लोगों तक पहुंच रही हैं। पहले साल में मात्र 10,000 का व्यवसाय करने वाले इस समूह ने अगले 4 सालों में 3.5 करोड़ का व्यवसाय किया है, जिसकी वजह से कुछ साल पहले तक किसी पर निर्भर मानी जाने वाली ये महिलाएं हर महीने 2,500 से 3,000 रुपए औसतन कमा रही हैं। वैसे बढ़ोतरी सिर्फ काम या आमदनी में नहीं हुई है। इन महिलाओं के आत्मविश्वास, खुशी, पहचान और हिम्मत में जो बढ़ोतरी हुई है, उसका अंदाजा आप इनकी मुस्कान और आंखों की चमक से लगा सकते हैं। धन्यवाद टीम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज इस मंच पे उपस्थित एवं अलंकार अनावरण कार्यक्रम में संयुक्त रूप से HCL फाउंडेशन के साथ काम कर रहे फ्लिपकार्ट समर्थ को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और
मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा श्री तुषार जी को, निदेशक गवर्नमेंट रिलेशंस फ्लिपकार्ट, कि वो हम सभी को फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के विषय में विस्तृत पूर्वक बताएं। श्री तुषार सर। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आप सबसे आमने सामने रूबरू होते हुए वाकई बहुत खुशी हो रही है। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। मैं खास तौर से स्वागत करना चाहता हूँ श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, ऑनरेबल डिप्टी CM, श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, श्री मनोज कुमार सिंह जी, ACS एंड APC, श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, मिशन डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट, एंड आलोक वर्मा जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर HCL। आज हम राज्य और पूरे देश में स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पियों के उत्थान के लिए HCL फाउंडेशन के साथ फ्लिपकार्ट समर्थ की साझेदारी के अवसर पर एकत्र हुए हैं। महामारी की शुरुआत के बाद से ही हमारे व्यापार करने के तौर तरीके में बदलाव आया है। ऐसे में टेक्नोलॉजी ने ग्राहकों के साथ जुड़ने में अहम भूमिका अदा की है। इससे हमारा कारोबार चलता रहा और रोजगार में अवसर भी पनपनाते रहे। भारत की अर्थव्यवस्था में छोटे कारोबारियों का अहम योगदान रहा है और ये आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि भारत 2025-26 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के लिए ई-कॉमर्स ने छोटे कारोबारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म दिए हैं। वे बड़े ग्राहक वर्ग तक पहुंच बना पा रहे हैं। हम फ्लिपकार्ट समर्थ के जरिए इन समुदायों को अपना कारोबार चलाने का मंच देने में सफल रहे हैं। अनेक राज्यों में गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर पूरे देश में कलाकारों, बुनकरों और शिल्पियों को अपने साथ लिया है और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट की सेलर सपोर्ट टीम सहायता देती है। इसमें बुनियादी ऑनलाइन बिक्री से लेकर मार्केट की समझ और उसके गहराइयों से पड़ताल शामिल है। फ्लिपकार्ट ने अपने विक्रेताओं की समझ और विकास के सॉल्यूशन में काफ़ी निवेश किए हैं, भले ही वे अपने सफ़र में किसी भी पड़ाव पर हैं। पिछले 2 साल में फ्लिपकार्ट की समर्थ पहल से हम आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के साथ मिलकर उनके डे एन्युअलम प्रोग्राम और ग्रामीण विकास मंत्रालय की दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन प्रोग्राम के साथ ही हमने 27 राज्यों में सरकारी निकायों के साथ 23 MOU भी किए हैं। फ्लिपकार्ट ने उत्तर प्रदेश के 2 बहुत अहम प्रोग्रामों में हिस्सा लिया है। वे हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड। इस समय हम करीब 10 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और शिल्पियों को अपने प्लेटफॉर्म से जोड़ चुके हैं। हमें ये बताते हुए गर्व है कि विक्रेताओं को मजबूत बनाने के लिए ही हमने HCL समुदाय के साथ ये साझेदारी की है। HCL समुदाय HCL फाउंडेशन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इस साझेदारी से हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले को शिल्प कला के जरिए ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर देंगे। हमें उम्मीद है कि इस साझेदारी से ज़्यादा कारोबारी ई-कॉमर्स का फ़ायदा उठाने का हौसला करेंगे। मैं आपके समर्थ पहल के तहत हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में एक प्रोजेक्ट को दिखाना चाहता हूँ। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे फ्लिपकार्ट ने इस इलाके की ग्रामीण महिला उद्यमी को सक्षम बनाकर उनके कारोबार को बढ़ाने की मदद की है। I would request technical team, please, Flipkart समर्थ team. मेरा नाम रितु है। हम लोग
दुपट्टू, शॉल, टोपी, मफलर हम अपनी खड़ियों में बनाते हैं। मेरा नाम राग कली है। फुल टोपी बनाने का खानदानी काम है। मेरा नाम कुशल है। मैं कुल्लू हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ। शादी से पहले तो बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, पर कुछ इंसान कुछ करना चाहता है और कुछ और ही हो जाता है। अब ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, नौकरी तो मिली नहीं, लेकिन मैं फिर भी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। Annual program is successor of Swर्ण Jayanti Shahri Rozgar Yojana. This program intends to address social and occupational vulnerability. So here, Ministry of Housing and Urban Affairs has tied up with Flipkart. Idea is to give them access to global market. Second, to introduce a system of standardization, because once they keep supplying in the neighborhood market, generally the standardization component has been missing. And third, of course, because if they start doing well and they need credit, Ministry has a plan to give them, provide them affordable credit also, so that they can increase their business. जब हमने स्टार्ट किया था माल बनाना, फिर उसको बेचने की प्रॉब्लम आती है। इन्होंने हमारा माल पहले तो यही कुल्लू में ही दिलाया, छोटी छोटी दुकानों में। अब ये यहाँ आके ले जाते हैं हमारा माल और जैसे फ्लिपकार्ट वालों को दे देते हैं। फ्लिपकार्ट स्मर्ट से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हम लोग पहले लोकल बेचते थे, वो हमें बाहर बेच सकती हूँ अभी, तो इससे हमारे काफ़ी बैंक बैलेंस भी बढ़ा है। पहले औरतें घर से बाहर नहीं थी निकलती, अब इस काम को देख के उनको भी काम करने में रुचि आ रही है। जो अनपढ़ दिया बेचारे, उनको भी हमने इसमें जोड़ दिया है। वो भी अब काम करने लगी है और पैसा कमाने लगे हैं और घर बार भी ठीक करने लगे। मेरी सर खुद की इच्छा थी कि मैं बुनाई करूं, सिलाई करूं। मुझे हाथों के काम का बहुत शौक है। जब एक औरत अपने पैरों पर खड़ी होती तो उसके अंदर खुद में खुद एक शक्ति आ जाती है। आज की डेट में जो है लेडीज़ आत्मनिर्भर बन गई है। हमें बहुत खुशी होती है सर, जो हम अपने हाथों से खुद से बनाया हुआ ये कुल्लू के डिज़ाइन, कुल्लू के बॉर्डर, कुल्लू के जो शॉल है, फ्लिपकार्ट स्मर्ट की वजह से हमारे प्रोडक्ट को देश विदेशों में फैला दिया। फ्लिपकार्ट स्मर्ट की सहायता से आज हमें अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। ये फिल्म पसंद आई होगी। के तहत चलाए जा रहे अनेक प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस शुभ अवसर पर आप सभी के जुड़ने पर मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे ये अवसर देने के लिए आपका आभार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस बेहतरीन इनिशिएटिव के विषय में हम सभी को अवगत कराने के लिए। अब हम कार्यक्रम के मूल भाग में प्रवेश कर चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि हरदोई जनपद की लगभग हजारों महिलाओं द्वारा गृह साज सज्जा के लिए विभिन्न उत्पादों को निर्मित किया गया है। इन सभी उत्पादों को हमने अलंकार नाम से सृजित किया है एवं HCL फाउंडेशन साथ ही साथ फ्लिपकार्ट समर्थ इनिशिएटिव के संयुक्त प्रयास से
इन सभी उत्पादों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने की मुहिम आज औपचारिक रूप से अनावरित की जाएगी। मैं चाहूँगा श्री वैभव चौहान जी, हमारे सीनियर प्रोग्राम मैनेजर HCL फाउंडेशन, कि वो मंच पर आए और मुख्य अतिथि महोदय को क्लिकर देते हुए आज इस अनावरण कार्यक्रम को संपादित करने में सहयोग करें। वैभव चौहान जी। इस मंच के माध्यम से HCL फाउंडेशन आप सभी को सम्मानित करना चाहता है। हमारे बीच समुदाय क्राफ्ट्स के साथ कार्य कर रही विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उपस्थित हैं। मैं एक एक करके आप सभी को मंच पर आमंत्रित करूंगा एवं आप सभी अपने पुरस्कार को ग्रहण करने के पश्चात मंच के बाएं तरफ एकत्रित होते जाइएगा एवं समापन के बाद हम एक ग्रुप फोटो के लिए एक साथ इकट्ठा होंगे। मैं चाहूंगा सबसे पहले सावित्री देवी जी मंच पर आए। सावित्री जी खजौना ग्राम पंचायत के मढ़ौरा की निवासिनी हैं और आप कृषि के माध्यम से अभी तक अपने परिवार के आय अर्जन में सम्मिलित रही हैं। 2017 से आप HCL परिवार का हिस्सा बनी और हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण लेने के पश्चात छोटे छोटे ऑर्डरों के साथ आपने अपना कार्य शुरू किया। आज समुदाय क्राफ्ट की आप निर्देशिका हैं और विभिन्न महिलाओं को प्रशिक्षित भी कर रही हैं। HCL फाउंडेशन आपके कार्य की सराहना करता है एवं आपको सम्मानित करने हेतु मंच पर आमंत्रित करना चाहता है। सावित्री जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। मैं बुलाना चाहूंगा नीतीश विमल जी को। आप 3 वर्ष पूर्व से प्रगति साक्षाहित समूह से जुड़ी हुई हैं। HCL समुदाय के हस्तशिल्प परियोजना के अंतर्गत आपने ब्लॉक प्रिंटिंग का कार्य शुरू किया था। आपके कार्य की गुणवत्ता को देखते हुए समुदाय सेवा शक्ति समिति ने बतौर निर्देशिका क्लस्टर के विकास और उत्पादन का कार्यभार आपको सौंप दिया। आप इस जिम्मेदारी को बहुत ही बखूबी निभा रही हैं। वर्तमान में कार्यनिष्ठा में नीतीश विलन जी समुदाय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की निर्देशिका के रूप में भी कार्यरत हैं। न उन्होंने रात देखा न दिन, न धूप देखा न बारिश, और एक एक कर जरूरत पड़ने पर प्रत्येक महिला के साथ आप हमेशा खड़ी रही हैं। नीतीश जी कृपया मंच पर आए। मैं बुलाना चाहूंगा अनु वर्मा जी को कि वो मंच पर आए। अनु वर्मा जी। अनु वर्मा जी। अनु वर्मा जी। मैं बुलाना चाहूंगा गुड्डी देवी जी को। तालियों के साथ दीदियों का स्वागत होना चाहिए। गुड्डी देवी जी कृपया आगे मंच पे। गुड्डी जी। मैं बुलाना चाहूंगा निर्मला देवी जी को कि वो मंच पे हैं।
मालती देवी जी को, मालती देवी जी, तालियां, जोरदार तालियां बजती रहें। तालियां बजती रहें। मैं बुलाना चाहूंगा उषा देवी जी को। सपना बानो जी, सपना बानो जी, मधु देवी जी, मधु देवी जी, सुनीता देवी जी, सुनीता देवी जी, तालियों के साथ जोरदार स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं आप सभी दीदियों से अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं। पीछे से आप आना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच में एसीएस सर मौजूद हैं। मैं बताना चाहूंगा कि आप सर हमारे समुदाय परियोजना के नोडल अधिकारी भी हैं। समय समय पर आपका मार्गदर्शन हम सभी को प्राप्त होता रहा है। कुछ दिनों पूर्व ही आपका आगमन हमारे समुदाय परियोजना के क्षेत्र में भी हुआ था। आपने हमेशा से ही परियोजना को एकीकृत एवं समग्र रूप से चलाने के लिए हम सभी को प्रेरित किया है। मैं चाहता हूं कि सर इस मंच पर आज इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय एसीएस सर। नमस्कार। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री ग्राम विकास, एमडी यूपीएसआरएलएम भानु, आलोक जी फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर, सामुदाय क्राफ्ट के डायरेक्टर्स, हरदोई जिले से आए हुए
स्वयं सहायता समूह के सभी सम्मानित सदस्यगण, समुदाय प्रोजेक्ट से जुड़े हुए HCL के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगा HCL फाउंडेशन का, समुदाय क्राफ्ट का, जिन्होंने पिछले लगभग 7 साल से इस इलाके में काम करते हुए और आज की तारीख तक लगभग 12,000 महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कई पहलुओं से उसको छुआ है और छूने का प्रयास किया है। मैं कुछ दिन पहले इनके प्रोजेक्ट में गया हुआ था और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बैंक से लेकर सोलर और फिर आपने देखा होम डेकोर के लिए कई प्रोडक्ट्स ये बना रहे हैं। मकसद लेकिन एक ही है, मकसद ये है कि जो भी आज की तारीख में गरीब परिवार हैं गांव में और उनकी महिलाएं जो काम कर रही हैं, उसको किसी न किसी तरह से एक उसका इकोनॉमिक रिटर्न उन तक पहुंचाया जाए। हम सब ने देखा है कि जो सामर्थ्य परिवार हैं वो 1 या 2 वेंचर करते हैं, 1 या 2 काम करते हैं अपनी जिंदगी को चलाने के लिए, लेकिन जो गरीब परिवार है वो हमेशा मल्टीटास्किंग करता है। किसी एक काम से उनका परिवार नहीं चलता है। कुछ खेती भी करते हैं, कुछ खेती में मजदूरी भी करते हैं, कुछ क्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ आर्टिजन का काम करते हैं, यानी कई तरह के काम करते हैं वो अपने परिवार को चलाने के लिए। उन सभी कार्यों का जो उचित मूल्य है, जो उचित कॉम्पनसेशन है, जो उचित मुआवजा है, वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह में काम करते हुए और आज की तारीख में यूपी में 60 लाख से अधिक महिलाएं, लगभग 6 लाख स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हुई हैं और कई एक्टिविटीज ये कर रही हैं। यहाँ पे काम कर रही महिलाओं को देखा आपने 2,500 से 3,000 रुपए महीने की आमदनी हो रही है। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन काम के साथ और इस आमदनी के साथ जिस तरह का आत्मविश्वास इनका बढ़ता है उसकी कोई कीमत नहीं है। हमने स्वयं सहायता समूह के साथ जुड़ी हुई महिलाओं में जिस कदर उनको अपने ऊपर विश्वास, नए चैलेंज, नए चुनौतियों को लेकर आगे बढ़ने का विश्वास आता है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, लेकिन जैसा कि आपने एक फिल्म में देखा अभी, जो फ्लिपकार्ट के लोगों ने दिखाया, कि कई वजहों से वो जो भी उत्पाद बनाती हैं उनका सही मूल्य नहीं मिल पाता। आपको यकीन नहीं होगा कि जो सामान आप गांव में बनाते हैं और जिसका मूल्य 250-500 रुपये में नहीं मिल पाता, अगर वो फैब इंडिया, आइकिया, इनके दुकानों पे पहुंचे तो उसकी कीमत 5,000, 10,000 होती है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे आप जो चीज़ बना रहे हैं उसका एक क्वालिटी कंट्रोल हो, स्टैंडर्डाइजेशन हो और फिर उसकी मार्केटिंग की सही व्यवस्था हो। और इसमें मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा HCL फाउंडेशन का, समुदाय क्राफ्ट का, कि उन्होंने फ्लिपकार्ट को अपने इस नए टारगेट को, नए ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक पार्टनर के रूप में चुना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि फ्लिपकार्ट के सहयोग से जो आज हम हरदोई में बना रहे हैं, हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो बना रही हैं, वो दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा और ये बाकी स्वयं सहायता समूह के लोग भी प्रदेश में जो काम कर रहे हैं उनको एक मौका मिलेगा। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सामान बनाकर और बेचना आजकल बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। इसीलिए जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं उसकी लोगों को ज़रूरत हो, बाजार में उसका डिमांड हो और उनके उम्मीद, उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप चीज़ें बनाएं और उसका एक वो रेस्पेक्टेबल या अच्छा कीमत अदा करें। ये चीज़ों को मैच करना अपने आप में
एक मुश्किल काम है, जटिल काम है, कॉम्प्लेक्स काम है, लेकिन संभव है। अगर एक अच्छी टीम हो जो कि आपको HCL फाउंडेशन से मिल रही है और एक अच्छा अगर मार्केटिंग एजेंट हो जो फ्लिपकार्ट के रूप में आपके सामने आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव प्राप्त किया जा सकता है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर जो आज एक ये एग्रीमेंट बना है HCL फाउंडेशन और फ्लिपकार्ट के बीच में कि हरदोई में जो हमारे 12,000 महिलाएं बना रही हैं प्रोडक्ट, उनका सेल, उनकी मार्केटिंग की जाएगी। ये बहुत अच्छा सक्सेस अचीव करे, नई ऊंचाइयों पे पहुंचे, मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और साथ ही HCL फाउंडेशन को और फ्लिपकार्ट को ये आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनको हर सहयोग, हर मदद की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपके उत्साह से भरे शब्दों ने हम सभी को ऊर्जावान किया है। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी विशेष व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। ऐसे प्रेरक लोगों के विषय में सुनने के पश्चात हम भी उन सफलता के सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहते हैं। हमारे बीच महिला सशक्तिकरण के एक सजीव उदाहरण के रूप में माननीय राज्य मंत्री महोदया उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप हम सभी का, विशेषकर दूर दराज से आई हमारी दीदियों का, अपने आशीर्वचनों के साथ उत्साहवर्धन करें। आदरणीय मंत्री महोदय। आज ये कार्यक्रम जो HCL करवा रही है, इसमें हम सभी को बुलाने के लिए इसी HCL कंपनी से हमारी 2 बहनें गई हुई थी और उन्होंने बताया कि हाँ, महिलाओं का समूह आ रहा है और उन महिलाओं का समूह जो गांव-गांव में काम कर रही हैं हमारी कंपनी से जुड़ के। तो मैं प्रभावित हुई और मुझे लगा कि एक तो ये हमारे विभाग से भी जुड़ा हुआ है, हमारे बहनों से मिलने का समय मिलेगा, उनसे बात करने का समय मिलेगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद उन बहनों को, आपका नाम मुझे यहाँ नहीं मिल पाया है। मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम के हम लोगों के बीच उपस्थित उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बड़े भाई माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी, अपर मुख्य सचिव जो अपने पद पे तो हैं लेकिन उस विभाग के हैं, लेकिन मुझे हर जगह बड़े ही गांव के अंतिम व्यक्ति तक सोच रखने वाले दिखाई देते हैं। हर जगह बहुत ही समय निकाल करके और उस बात को विस्तार से रख के, समझा के और बहुत ही कुशलतापूर्वक अपना कार्य करते हैं। बड़े भाई श्री मनोज कुमार सिंह जी, मिशन निदेशक श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर HCL फाउंडेशन श्री आलोक वर्मा जी, डायरेक्टर फ्लिपकार्ट श्री तुषार मुखर्जी जी, यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे गांव से जो हरदोई की चर्चा ज़्यादा हो रही है वहाँ से जुड़ी और मिशन से जुड़ी सभी हमारी स्वयं सहायता समूह, BC सखियाँ, महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारे सभी बड़े छोटे भाई जो हर इस मिशन से जुड़े हुए अधिकारी, HCL के सभी अधिकारी, सभी यहाँ पे इस के अंदर उपस्थित इस कार्यक्रम के से संबंधित सभी हमारे, जिनका मैं नहीं भी नाम ले रही हूँ, आप सभी को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को शुरू करूँगी। इस कार्यक्रम के अवसर पे सबसे पहले फिर से HCL फाउंडेशन कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं
यहाँ उपस्थित उन सभी महिला शक्ति का भी धन्यवाद करती हूँ जो अपने अथक प्रयास से न केवल अपने जनपद अभी पूरे राज्य व देश में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। कहा जाता है कि स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग है। देश में अपनी अलग अलग पहचान अलग अलग तरीके से बना रही हैं। इनके योगदान के बिना न राष्ट्र सशक्त होगा और न गांव सशक्त होगा। तो आपका योगदान हमारे सशक्त राष्ट्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, हमें स्वावलंबी बनने के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों से महिला सशक्तिकरण के विभिन्न उदाहरण देखने को मिल रहे हैं, विभिन्न आयामों में, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान, व्यवसाय, खेल, देश समाज में लोकतंत्र के सभी प्रतिपूरकों, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका में भी सक्रिय हुई हैं। विकास के सभी क्षेत्रों में महिलाएं प्रमुखता से न केवल भाग ले रही हैं बल्कि अपना नेतृत्व कुशल प्रदर्शन भी कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो कम साधन होने के बावजूद भी विभिन्न स्वरोजगार के माध्यम से स्वावलंबी बन रही हैं, साथ ही साथ राष्ट्र के निर्माण में भी अपना योगदान दे रही हैं। हमारी सरकार भी मिशन शक्ति आजीविका मिशन के तहत बीसी सखी, विद्युत सखी समूह की महिलाएं मनरेगा के एवं अनेकानेक कार्यक्रमों में मध्यम ग्रामीण शहरी महिलाओं का प्रति कार्य कर रही है। यहाँ बैठी आप सभी महिलाएं पूरे प्रदेश व देश के लाखों करोड़ों महिलाओं की प्रेरणा स्रोत हैं। आप सभी ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद अपने स्थानीय हस्तकला प्रशिक्षण के माध्यम से बाजार के मांग के अनुसार उच्च गुणवत्ता वाले हस्तकला उत्पादों को तैयार कर ऑनलाइन मंच व अन्य कई मंचों के माध्यम से देश के कोने कोने में पहुंचा रहे हैं, जिससे पूरी नारी शक्ति को आप पर गर्व है। उत्तर प्रदेश के विगत 5 वर्षों में देश ही नहीं अपितु विश्व भर में मान सम्मान अर्जित करने में सक्षम हो पाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व की ही ये देन है। इसी के साथ कार्यक्रम की समय सीमा बहुत कम है, लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बहुत ही अभी आपने एक दीदी ने कहा यहाँ पे कि पैर रखने की जगह मिले तो हम स्वयं खड़े हो जाएंगे। निश्चित ही पैर रखने की जगह भी मिल रही है हमारे इस सरकार में। हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि गांव में अंतिम रहने वाला व्यक्ति, हमारी महिलाएं जो कल पर्दे के पीछे घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, आज प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि वो स्वावलंबी बने और वो स्वयं निकले और अपना काम करें। और आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें अपने आप को बहुत ही सक्षम महसूस कर रही है। आज 3,000 की कमाई है तो क्या हुआ, ये 30,000 में बदल जाएगा और ये 3 लाख में भी बदल जाएगा। आप बस काम शुरू करें। आपने सीखना शुरू किया है, करना शुरू किया है हर फील्ड में। हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने झांसी कमिश्नरी में भेजा था, वहाँ पे मैं ललितपुर में गई थी, झांसी में भी गई थी। बीसी सखियों के, बीसी बहन दीदियों के द्वारा बनाए गए और स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए गए सभी इसी तरह के हस्तशिल्प को हम लोगों ने देखा था, जो पेपर से इसी तरह की सारी जो आपने डलियाँ बनाई हैं, जो सामान बनाया है पेपर से बढ़िया बढ़िया कलरफुल करके बनाया था। वहाँ पे जो भी उपयुक्त चीज़ें वहीं पे है, वहाँ के स्थानीय चीज़ों से मिला करके उन लोगों ने सामान बनाया था और वहाँ बिक भी रहा है। वो वहाँ पे जड़ी बूटी भी है, जंगल भी है, पहाड़ भी है, वहाँ से सब सामान ले करके वो फिनाइल जो पोछने वाला आप बाहर से खरीदते हैं, वो सारी चीज़ें उन लोगों ने बनाई थी। मसाले बनाए थे, सब घर के अच्छी गुणवत्ता पर चीज़ें बनाई थी और वो सब बिक रही थी। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जितने हमारे अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी लोग हैं, आप सभी भी इन सब चीज़ों का उपयोग अपने घरों में करें, ताकि आप लोगों के घर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और वो देखते हैं, वो पूछेंगे और उनको प्रेरित भी करें। हमारी इन बहनों का बनाया हुआ सामान अपने घर में रखें। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में इन्हीं लोगों का सामान बनाया हुआ जाता है, लेकिन हमारे गांव की बहनें अभी इस तरह से जो आज फ्लिपकार्ट के माध्यम से जोड़ने की बात चल रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और जोड़ेंगी तो निश्चित ही हमारी बहनें, अभी मैंने देखा वहाँ पे एक एक चीज़ इतनी स्टैंडर्ड, क्योंकि उनको डिजाइनर मिल रहे हैं, उनको कलर बताया जा रहा है, हर चीज़ें जब मिलेंगी और हमारे भाई जो आजीविका मिशन से जुड़े हैं गांव गांव
रोज जा करके इतनी व्यवस्थाएं हमारे महिलाओं को दे रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी सरकार को फिर से धन्यवाद, हमारे मोदी जी जिनका नेतृत्व में हमारी महिलाएं स्वावलंबी और सशक्त बन रही हैं, हमारे योगी जी जिनके नेतृत्व में हमारी महिलाएं सशक्त और स्वावलंबी बन रही हैं। आज हमारी आबादी 50% की है, तो हमारी भागीदारी भी दिखने लगी है और हम अच्छा काम भी करेंगे। हमारी महिलाएं घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बाहर का भी काम बेहतर करना जानती हैं, वो घर भी संभालेंगी और बाहर भी संभालेंगी। यहाँ पे उपस्थित सभी आप सभी आए हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद दे रही हूँ। मंचासीन हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री जी जहाँ उपस्थित हैं, तो हाँ मेरा ज़्यादा भूलना ठीक नहीं है। आपका मार्गदर्शन, आपका आशीर्वाद आप सभी को मिले। मैं मंचासीन सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। निश्चय रूप से आपने हम सभी का बहुत ही उत्साहवर्धन किया और नवीन ऊर्जा से हम सभी को परिपूर्ण किया। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी उपस्थित हैं। आपने स्वयं अपने कई वर्ष आम जनमानस के कल्याणार्थ दिए हैं। आप सक्रिय रूप से हमेशा से कल्याणकारी योजनाओं का अंग भी रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से आपने समय निकालकर हम सभी के बीच आप उपस्थित हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आदरणीय महोदय हम सभी को संबोधित करें और अपना आशीर्वचन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की। बहुत देर से आप लोगों को भाषण सुनाया जा रहा है, आप लोगों को जाने की जल्दी भी होगी ना। हमारे सरकार में राज्य मंत्री के रूप में महिला सशक्तिकरण का एक प्रयास के रूप में, जिनको अभी आपने सुना, हमारी आदरणीय बहन विजय लक्ष्मी गौतम जी, जो प्रदेश सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों में से एक हैं, और यह सारा विभाग प्रशासनिक दृष्टि से जिनके देखरेख में चलता है, ऐसे श्री मनोज कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह जिसके माध्यम से संचालित होते हैं, इसके निदेशक के रूप में युवा अधिकारी श्री भानुचंद्र गोस्वामी जी, एचसीएल के मैं बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभी बहुत कुछ पढ़ रहा था। एचसीएल का ये अभिनव प्रयास है, और जो प्रयास है जिसका डायरेक्टर के रूप में आप लगातार देख रेख करते हैं, ऐसे श्री आलोक वर्मा जी, हमारे फ्लिपकार्ट के डायरेक्टर श्री तुषार मुखर्जी जी, यहाँ अन्य सभी विभाग के अधिकारी और एचसीएल और फ्लिपकार्ट से जुड़े हुए सभी हमारे साथी, समूह की हमारी सभी, एक तरह से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्रांति का केंद्र बन चुका है। आज देश के, प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में, हर मोहल्ले में समूह की बात आती है तो समूह का मतलब क्या? तो महिलाओं का एक समूह, बहुत बड़ी ताकत जिसके रूप में जिन्हें देखा जा रहा है। ऐसे सभी यहाँ पर उपस्थित बहनों का मैं बहुत उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, अपनी ओर से, अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है। कई हमारे क्रांतिकारियों ने इतनी लंबी लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, और उस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ही हम आज स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। ऐसे ही स्वतंत्र वीर सावरकर जी की आज जयंती है, और जयंती के अवसर पर मैं उनको नमन भी करता हूं
और आप सबको केवल इतना स्मरण इसलिए कराया हूं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत और शक्तिशाली भारत, इसका एक संदेश भी यहां से हम सब लोगों को प्राप्त होता है। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं, आने से पहले कल अभी हमारी विधानसभा आज भी चल रही है। जिन लोगों को आप सब लोगों ने, जो हमारी समूह की महिलाएं जो उत्तर प्रदेश के वासी चुन करके विधानसभा में भेजा है, दूसरी बार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार बनी है और विशेष तौर से समूह के कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जो कल बजट पेश हुआ है, पिछली बार से अधिक राशि बजट में प्रावधान किया गया है कि जिससे और यह काम तीव्र गति से आगे बढ़े। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे उनको तो गरीबी को मिटाने का संकल्प लेकर के परिश्रम की पराकाष्ठा करने के प्रतीक स्वरूप आज दुनिया का कोई नेता हमारे प्रधानमंत्री जी के बराबर परिश्रम नहीं करता है, दुनिया का कोई नेता। और उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के जैसा परिश्रम करने वाला ऐसा मुख्यमंत्री कभी यूपी में पहले देखा था क्या आप लोगों ने? तो यह डबल इंजन की सरकार, केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक क्रांति लाने की दिशा में जो प्रयास किया है, उस प्रयास का परिणाम मैं विशेष तौर से एचसीएल फाउंडेशन की प्रशंसा करना चाहता हूं। जो मैं अभी डेटा देख रहा था, उसे देखने के बाद, और आपने अच्छा किया है कि आपने एक जनपद के 11 विकास खंडों को विशेष लक्ष्य बना करके जो प्रयास किया, और प्रयास यहां ही नहीं कि आपने समूह खड़ा कर दिया, उनको अनेक प्रकार के प्रशिक्षण दे दिया और इन विकास खंडों में स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, शुद्ध पेयजल की दृष्टि से, पंचायती राज व्यवस्था की दृष्टि से, जो लोगों की आजीविका के प्रबंध के लिए आपने एक सघन प्रयास किया और उस सघन प्रयास को सफल बनाने के लिए जिस प्रकार से आपने इन समूहों को फ्लिपकार्ट के माध्यम से जोड़ देने का काम किया। हमारे समूह की जो बहनें हैं, मैं भी गांव का रहने वाला, मंत्री जी भी जो आए अभी जो बोल रहे थे वो भी गांव के रहने वाली, हमारे सब परिवार भी आज जिनको हम गरीब कहते हैं, हम उसी गरीबी से निकल करके यहां पर आए और इसलिए जानते हैं जो गांव में आप, अभी मैं देख रहा था कुछ चलते चलते देखा भी, वापसी में कहे कि वापसी में दिखाएंगे क्या क्या आपने बनाया, लेकिन जो सामान आप बना करके रखते हैं, अब यहां आप गांव में हरदोई में बनाती हैं, कोई डलिया छोटी सी बनाया तो वह डलिया आपको लगता होगा इसमें तो कोई खर्चा नहीं लगा, इसमें तो हमने तुरंत बना दिया। ये तो हमें परंपरा से हमारे पूर्वजों ने ऐसा मतलब हमें ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को और अच्छा बनाने के लिए एचसीएल ने प्रयास किया। आप जो सामान बना रहे हैं उस सामान को पहले कैसा बनता था, जब आपको तकनीकी मिल गई तो अब कैसा बन रहा है। अब उसको खरीदने वाले पहले क्या हरदोई में बनता था तो कहां बिक पाता था, जितना बनाते थे उतना बेचने के लिए बाजार जब छोटा होता। हम गांव के रहने वाले, अगर गांव में किसी भी प्रकार की सब्जी कोई गांव में सब लोगों ने पैदा कर ली तो बहुत सस्ती बिकने लगती है, लेकिन अगर गांव में ही बेचेंगे तो सस्ती बिकेगी। आज आपको पूरे देश का प्लेटफॉर्म मिल गया कि आप सारे देश के बाजार में आपकी दुकान खुल गई है आज से, जो आप सब बना रहे हैं। अब जब आपका यह सामान उस फ्लिपकार्ट के माध्यम से देश भर में देखा जाए, देश भर में देखने के बाद आपसे ऑर्डर आएगा कि आप हमको यह सामान भेजिए, और मुझे पूरा विश्वास है एचसीएल फाउंडेशन और फ्लिपकार्ट के प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो आपका सामान निश्चित तौर से आज 10 रुपए में बिक रहा होगा,
कल वह 20 रुपए में बिकेगा, 50 रुपए में बिकेगा, 100 रुपए में बिकेगा, हो सकता है 1000 रुपया में बिके। जब बाजार बड़ा मिल जाता, बहुत से अभी दुकानों में चले जाओ तो क्या कहेंगे, जो कपड़े हम सब पहनते हैं कोई कपड़े अलग प्रकार के नहीं होते हैं, कहेंगे ब्रांडेड है। ब्रांडेड के नाम से पैसा ज्यादा लगता है कि नहीं लगता, बताओ। अब आपका सामान एक तरह से आज से ब्रांडेड हो गया, और ब्रांडेड होने के कारण से अब सामान जो आप तैयार करेंगे वह पूरे देश में बिकना शुरू हो जाएगा। मैं अपने अधिकारियों से और फ्लिपकार्ट के जो डायरेक्टर यहां पर आए हैं, तुषार जी, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा। प्रदेश के अंदर हमारे बहुत सारे समूह और बहुत अच्छे अच्छे सामानों को बनाने का काम करते हैं। मुझे लगता है अधिकारी सब इसके लिए प्रयासरत हैं, लेकिन हमें ऐसे प्लेटफॉर्म जो हमारी ग्रामीण माताएं, बहनें, बेटियां शानदार ढंग से परिश्रम करके अच्छे से अच्छे सामानों को तैयार करने का काम कर रही हैं, और उनकी जो कीमत मिलनी चाहिए उन्हें वो कीमत नहीं मिल पा रही है, तो उनको वह कीमत मिल सके तो ऐसे प्लेटफॉर्म, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे अन्य जो और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके साथ जोड़ करके जो प्रदेश के अंदर हमारे लाखों समूह हैं, आने वाले समय में 10 लाख से अधिक समूह और बनने वाले हैं। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विश्वास है, मेरा भी विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी विश्वास है, और सबका विश्वास है, जो काम मातृशक्ति को, महिलाओं को दे दो, बहनों को दे दो, बेटियों को दे दो, वह काम में कभी हारती नहीं है, वो जीतती ही है। और आपको जो काम दिया गया है और उस काम को आपने श्रेष्ठतम तरीके से, बहुत सारी बहनें हमारी गांव में हैं, मेरी भी माता जी हैं, पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं छोटा से था तब से लेकर के अब तक, ऐसा नहीं कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो वो हिसाब नहीं रखना जानती, सारा घर का हिसाब रख लेती, सामान क्या है, कहां रखा है, कब इसको निकालना है, कब कैसा उपयोग करना, सब जानते हैं। आप में से तो तमाम लोगों को ट्रेनिंग मिल चुकी है, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली होती है वह भी अपना परिवार बढ़िया से चलाती कि नहीं चलाती, तो उनके अंदर मतलब एक प्राकृतिक, भगवान ने ऐसा शक्ति प्रदान करने का काम किया है कि वह कोई भी काम पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि वह किसी भी काम में असफल हो ही नहीं सकती। इसलिए पूरे विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए, सरकार आपके साथ है। गरीब होना अलग बात है, गरीब कोई कमजोर नहीं होता, गरीबी में जन्म लिया होगा, लेकिन आप गरीब से अमीर बनने में कितनी देर लगती है। आप जरा एकदम दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आप कर लोगे, आप देखना। या समूह के जो, मैं समझता हूं कि पूरा समूह बुलाया नहीं गया, जितने नंबर मुझे देखने को मिले थे कि 1300 गांव के 10 लाख से अधिक लोगों के जीवन यापन के लिए आप, हमारे एचसीएल फाउंडेशन के लोगों ने प्रयास किया। 10 लाख, तो यह ताकत बढ़ती हुई चली जाएगी। हमारे प्रदेश की आबादी 25 करोड़ लगभग हो गई, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जरूरत है और सरकार चाहती है भ्रष्टाचार खत्म हो, बेईमानी खत्म हो, और जिसको जो लाभ मिलना चाहिए सीधे उस तक लाभ पहुंच जाए। और वह लाभ पहुंचाने के लिए पहले क्या था, आप में से कई लोग होंगे जो गांव की हमारी समूह की बहनें, दीदियां आई हुई हैं, उनका बैंक में पहले खाता नहीं रहा होगा, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री के पद पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो वो पहले बिना कुछ पैसा जमा किए खाता नहीं खुलता था, लेकिन आज 40 करोड़ से अधिक खाते बैंक के देश भर में और 7 करोड़ से अधिक खाते उत्तर प्रदेश में। आपका भी खाता खुल गया है, खुला है कि नहीं खुला है? समूह का भी खुला होगा, आपका व्यक्तिगत भी खुला होगा। अब कोई भी पैसा सरकार अगर देती है, कोई आपको ही नहीं, किसी भी योजना का, पहले क्या होता था, जब पहले पुरानी सरकारें रहती थी, कांग्रेस की थी सरकार, उस समय प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, वो संसद में खड़े होकर के कहा करते थे कि हम अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजते हैं तो जिसके पास पहुंचना है वहां 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे बीच में खा जाते हैं। अब आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हम कह सकते हैं हमारी सरकार 1 लाख रुपए भेजे चाहे 1 लाख रुपए भेजे, पूरा का पूरा पैसा आपके खाते में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। ये
डिजिटल इंडिया है, मतलब तकनीक के बल पर आपका हक आपके पास पहुंचाने का काम किया जा रहा है। बीच में नोटबंदी हो गई थी, बहुत सारे जो बेईमानी के बड़े परेशान हो गए, लेकिन गरीब आदमी, मैं तो उस समय था तो बहुत गरीब खुश था कि अच्छा बहुत चोरी कर करके रखा था। खुश थे कि नहीं बताइए आप लोग कि बहुत कमा के लूट लूट के रखा था, अच्छा हुआ मोदी जी ने नोटबंदी कर दिया। अब उन्होंने एक डिजिटल बैंक के माध्यम से जो पैसा भेजने का काम किया है, उसके पीछे यही उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार खत्म। अब आप जब फ्लिपकार्ट के माध्यम से कोई सामान भेजो तो आपको नगद नहीं, आपके खाते में सीधा डीबीटी का जो पैसा आप सामान बेचोगे वो पैसा खाते में आपके पहुंचेगा। अब जब आपके खाते में पहुंचेगा पैसा, तब आप निकाल करके उसको जैसा चाहो उसको उपयोग कर सकते हैं। मैं आप सब लोगों को बहुत सारी बातें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी देर से आप सब लोग बैठे हैं। हम लोगों का प्रयास एक ही है, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे युवा सब एचसीएल और फ्लिपकार्ट से शायद जुड़े हुए ज्यादा बैठे हुए हमारे पीछे। एचसीएल वाले कितने हैं यहाँ पे? हाँ, देखिए सब युवा शक्ति यहाँ पर है, बहुत अभिनंदन है आप सबका। तो और फ्लिपकार्ट से कितने हैं? फ्लिपकार्ट वाले केवल डायरेक्टर साहब आए क्या? कम लोग आए, कोई बात नहीं। अभी आपके साथ ज्वाइंट वेंचर हुआ है, आपको एक प्लेटफॉर्म मिले, जिसके लिए आप परिश्रम कर रहे हो उसका ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और युवाओं को या जो आज आप किसके याद, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है कि नहीं है? मैं नहीं जानता, समूह की मेरी बहनों के पास भी है कि नहीं है? अच्छा दीदी लोगों के पास बताओ जरा, जिनके पास स्मार्टफोन है। सबके पास है, मैं जान रहा हूं। चलो बहुत अच्छा। ये स्मार्टफोन आजकल डिजिटल इंडिया, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, मतलब तकनीकी के बल पर हम बेईमानी को खत्म करेंगे और जो सुविधाएं आप तक नहीं पहुंचती वो सुविधाएं आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसमें देखिए, कभी भी कोई रथ अगर चलना है तो एक पहिए से नहीं चलता। अगर एक पहिया सरकार का है तो दूसरा पहिया समाज का। तो समाज और सरकार दोनों मिलकर के इस देश को, इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाना। हमें अगर अपने गांव को स्वच्छ रखना है तो सोचे कि हम अपने घर की गंदगी निकाल करके अपने घर के सामने से उठा के दूसरे घर के सामने डाल देंगे तो हमारा गांव स्वच्छ रह सकता है क्या? हमें यह सुनिश्चित करना, इतनी जागरूकता पैदा करना है कि हम अपने घर का कचरा भी, पड़ोसी के घर का कचरा भी, सब जो एक स्थान निर्धारित है वहां पर ले जाकर के रखेंगे। और फिर आने वाले समय में और तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है, ये कचरे से भी बहुत कुछ बनने वाला। लेकिन हमारे गांव आजकल मैं जाता, हमारा जो विभाग है, इस विभाग में सफाई कर्मी भी होते हैं, तो अपना स्वयं घर के सामने गंदगी कर देंगे और कहेंगे सफाई कर्मचारी नहीं आता है। सही है कि नहीं सही है? तो अपने घर के सामने गंदगी नहीं करना, अभी स्वभाव बना है, अपना घर से अंदर बटोरते बटोरते ले आएंगे और ला करके नाली में सब डाल करके चले जाएंगे और फिर कहेंगे सफाई कर्मी नहीं आता। अरे हम स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं सफाई कर्मी बन करके झाड़ू भी लगाए हैं, फावड़ा भी लगाए हैं और गंदगी भी साफ की है। क्यों? इसलिए कि हम सब लोग समझे कि सफाई कर्मी कोई एक जाति नहीं, हम सब लोग सफाई कर्मी। हमारा देश स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, हम सब लोग, हमारे बच्चे स्वस्थ रहे, यही सबकी इच्छा रहनी चाहिए। तो सब काम के लिए सबका सहयोग चाहिए। इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस दिशा में मिलकर के हम सब लोगों को आगे बढ़ना है। मैं आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोगों का चल रहा था विधानसभा का सत्र, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई थी। अब यहाँ कार्यक्रम थोड़ा लंबा हो गया तो सत्र का आज समापन हो गया होगा, इसलिए मैं फिर फुर्सत से बैठ गया। एक और 21 जून आ रहा है। 21 जून को क्या है, किसी को मालूम है? दीदी लोगों को मालूम है? 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो विश्व का सबसे बड़ा जो मंच होता है वहां पे उन्होंने कहा कि 21 जून उन्होंने कहा कि योग अगर कोई करता, योग माने गांव में अखाड़े में व्यायाम करना, जो योग करता है वो निरोग रहता। तो 21 जून को पूरे दुनिया के हर देश के द्वारा विश्व योग दिवस मनाया जाता है। और उस दिन अभी विभाग की ओर से शायद आप लोगों को बाद में बताया जाएगा, 21 जून आने में अब देर नहीं है, क्योंकि आज 28 मई हो गई, अब कुल 20-22 दिन बाकी है।
22 दिन के बाद 21 जून आएगा, तो 21 जून को हम विश्व योग दिवस के दिन जो अपने अपने गांव में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने क्षेत्र में योग दिवस के दिन से योग करने की शुरुआत करके, जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं उस दिन से शुरुआत करके थोड़ा समय अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए देने का काम करेंगे, तो इससे आपका शरीर सदा सदा के लिए स्वस्थ रहेगा। इस बात को भी हमारी सरकार के माध्यम से यह भी प्रयास होगा, लेकिन सरकार केवल कुछ नहीं कर सकती है जब तक समाज उसका हिस्सेदार नहीं बनेगा, समाज उसमें सहभागी नहीं बनेगा। मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सब निर्धारित संख्या में यहाँ सब लोग आए हैं, आप सब ने कार्यक्रम में अपनी बातें भी रखी हैं, कई लोगों को यहाँ पर अभी सम्मान पत्र भी दिया गया है, प्रमाण पत्र भी दिया गया है, और मेरी शुभकामनाएं हैं और पूरा आश्वासन है कि सरकार की ओर से पूरा सहयोग हर समय मिलेगा। आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। वास्तविकता में सरकार एवं समाज दोनों के ही संयुक्त रूप से हम राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना कर सकते हैं। आप सभी ने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया है। समुदाय क्राफ्ट एवं HCL फाउंडेशन परिवार आप सभी को इस मंच पर स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहता है। मैं आमंत्रित